नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज 19 जो आपकी कैटेगरी नंबर 19 है 14/2019 का, जो कि आपका 6 अगस्त को पहली शिफ्ट में आपका जो एग्जाम हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सामने है। और ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है एमी, विकास, लाडू, पिंकू, इन सभी ने। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप जो है आगे जो भी पेपर होंगे वो हमारे साथ शेयर करते रहें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1909 में जो है इसकी आपकी रचना की गई थी। और ये एकमात्र बुक है जिसकी रचना गांधी ने जो है गुजराती भाषा में की थी। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरा स्पोर्ट वेल्डिंग जो है किस प्रकार की वेल्डिंग है? तो ये आपकी कौन सी? रेसिस्टेंट वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है कि 1805 में जो है ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो एक छोटा भाग था, एक बड़ा था। तो इसने क्या पूछा? छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटे भाग को क्या कहा जाता था? तो इसको असाइंड टेरिटरी बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि असाइंड टेरिटरी क्या है? छोटा भाग होता था और इसको क्या किया जाता था? डायरेक्ट कंपनी ने जो है अपने अंडर में रख लिया था। यानी जो छोटा भाग उसको तो अपने अंडर में रख लिया, लेकिन जो बड़ा पार्ट जो है उसको क्या कर दिया? जो लोकल रूलर जो थे, लोकल जो राजा थे, जो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजों के जो फेथफुल हुआ करते थे, उनके अंडर जो है बाकी जो बड़ा पार्ट उनके अंडर कर दिया। यानी टोटल जो है अंग्रेजों के अंडर था, लेकिन जो असाइन टेरिटरी है वो अपने अंडर रखी, और जो आपका बड़ा पार्ट था, लार्जर पार्ट, वो लोकल रूलर जो थे उनको दे दिया। असाइन टेरिटरी में आपके कौन कौन से आते थे? तो पानीपत, सोनीपत, पलवल, नू, रेवाड़ी, ये लगभग जो आपका एरिया, इसके अलावा और भी थे, वो आपकी असाइंड टेरिटरी में आते थे। उसके बाद जो 5वां यहाँ पे दिया गया है कि भारत में कौन सी मीठे पानी का सबसे बड़ा आपका टेक्टोनिक विधि से बनी हुई झील है आपकी कौन सी रहेगी? तो बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कहाँ पे रहेगी? तो ये जम्मू कश्मीर में रहेगी। किस नदी पे है? झेलम नदी पे। और तुलबुल परियोजना जो है वो किस पे है? तो आपकी बुल्लर झील पे रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद छठा यहाँ पे दिया गया है कि 1963 में सीमित प्रतिबंध संधि जो हुई थी उसके तहत क्या है? परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था। और किस पर नहीं लगाया गया था वो इसने पूछा है। तो कहाँ कहाँ पे? तो जो अंडरग्राउंड जो है यानी भूमिगत जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। उसके अलावा पानी के नीचे, वायुमंडल, बारिस्तान यानी अंडर वाटर एटमोस्फियर, आउटर स्पेस जो है यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन आपके अंडरग्राउंड पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए 8वां यहाँ पे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में जो कि हरियाणा के करनाल जिले में लाया गया था। तो उससे पहले वो कहाँ पर था? तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई? तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? बेंगलोर में। तब इसका नाम क्या था? तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री एंड डेयरी। आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री एंड डेयरी जो है 1923 में इसका नाम था। उसके बाद 1936 में जो है इसका नाम क्या कर दिया गया? इंपीरियल डेयरी, यानी डायरेक्ट जो है शॉर्टकट नाम रख दिया गया इंपीरियल डेयरी। उसके बाद 1947 में जो है इसका नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो इसका नाम रख दिया गया 1947 में, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में नाम है। तो ये कहाँ पे? तो बेंगलोर में थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करनाल में कब स्थापित की गई? कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री जल मगरमच्छों का अभ्यारण्य स्थित है? तो कहाँ पे? तो यहाँ पे क्या कहा गया? इंडिया साल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी। ये कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले कि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे रहेंगे। और ये अभी चर्चा में था, क्यों था? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें आपके जो ये कौन था? इंडिया साल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी जो थी, इसमें 60% इसका एरिया जो है वो रिड्यूस करने के बारे में न्यूज़ चल रही है। तो इसीलिए जो है ये आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10वां यहाँ पे कि बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में? तो राइट आंसर सभी को पता है, फरीदाबाद में। कब स्थापना हुई बता देना कमेंट करके, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के कई बार पूछा जा चुका है। 11वां क्वेश्चन वरना जो आप इसको क्या ये बताना कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? तो इसको तो आप सेट करके देख ही सकते हो कि सबसे लास्ट में जो अरेंज करके बताना कि कौन सा आएगा। तो कमेंट करके बता देना ये क्वेश्चन। उसके बाद एथेनोइक अम्ल जो है पूर्ण एथेनॉल के साथ एक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये क्या बनाता है? तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो रहेगा ईस्टर, तो ये बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं इसको। तो सभी में ए सी, तो सभी में डी वाई, यानी फर्क कहाँ पे पड़ेगा? तीसरे लेटर पे पड़ेगा। तीसरा लेटर जो है इसमें कौन सा? इसमें 20वां है। और इसमें आपका क्यू कितने पे हो जाएगा? 17 पे। और उसके बाद इसमें आपका तीसरा 3 पे है, और उसके बाद तीसरा इसमें 8 पे है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? तो ऑप्शन ए जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट में यही वाला क्वेश्चन कि हरियाणा का रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम जो है विश्व में यहाँ पे सबसे पुरानी कार्यरत भाप इंजन है वो कौन सी है? तो फेरी क्वीन रहेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और ये पहले भी पूछा जा चुका है। 162 साल पुरानी जो है ये आपकी फेरी क्वीन रहेगी। और 1998 में जो है 1998 में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम रिकॉर्ड दर्ज करवाया गया था, क्योंकि ये सबसे पुराना एक्टिव इंजन था। सबसे पुराना एक्टिव इंजन के तौर पे गिनीज बुक में इसका नाम भी दर्ज है। तो याद रख सकते हैं फेरी क्वीन। और इसको 1998 में गिनीज बुक में नाम
दर्ज किया गया था। 15वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि जो डैश को भिवानी से निकाला गया और नया जिला बनाया गया, कौन सा चरखी दादरी था, कब बनाया गया, 1 दिसंबर 2016 को। इसके अलावा जो आपका हिसार और जींद है ये 1 नवंबर 1966 को बने थे। झज्जर जो है आपका 15 जुलाई 1997 को बना था, झज्जर और फतेहाबाद। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16वां क्वेश्चन, 6 से 34 के बीच के 5 से भाग होने वाली सभी संख्या तो कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 15, 20, 25 और 30, ये 5 संख्याएं हो जाएगी। तो इसका जो औसत पूछा है एवरेज, तो सबसे बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी कौन सी, 20, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मदरबोर्ड पर रहता है और ये क्या करता है, जो मदरबोर्ड पर रहता है वो सीपीयू को अन्य युक्तियों से जोड़ता है जो मदरबोर्ड पर रहता है। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार इसको डाउट में छोड़ते हैं, बाकी इसको कमेंट में जो इसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। 18वां क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट इज एल्सो रेफर्ड फॉर GTAW, तो आपका क्या टिग वेल्डिंग ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में वन नीति कब बनाई गई, तो कब, 2006 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की जो आपकी पहला विद्रोह हरियाणा में कहाँ से हुआ, तो अंबाला से, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से रिपीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो 21वां क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द करंट रेंज इन माइक्रोप्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, तो आपका 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो कौन था, तो धर्मवीर था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके अलावा यहाँ पे 25वां क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है श्रृंखला पूरी करनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले देखिए 1 पे है, 2 पे है, फिर ये कितने पे है, 1 पे है, फिर 3 पे है, फिर आपका F कितने पे, 6 पे, फिर J आपका 10 पे और O आपका 15 पे। तो कितना है, पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 5, अब 6 ऐड होगा, यानी 15 और 6 कितना हो जाएंगे, 21, और U आपका 21 पे रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 26वां यहाँ पे कि विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेजर टाइप वेल्डिंग, तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा है, 27, निम्न में से कौन सी बाण भट्ट की रचना है, तो बाण भट्ट के द्वारा किसकी, हर्षचरित की जो है रचना की गई थी, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद जो 29 देखिए यहाँ पे 29वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है मीटर पर सेकंड में, तो 108 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको आप क्या करोगे, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए आप यहाँ पे ऊपर तो 100 से गुणा करोगे, नीचे घंटे को सेकंड में करने के लिए 3600 से, यानी आप कितने करोगे, 5/18। इसका डायरेक्ट होता है कि अगर हमें किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमें 5/18 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 18 छके 108 और 6 5 30, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 32 यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जो हरियाणा से गुजरता है और दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, NH10 हो जाएगा, जो कि कहाँ से चलता है, आपका दिल्ली से आपका ये रोहतक, हिसार और अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा से होकर ये कहाँ पे फाजिल्का चला जाता है, डबाली से होकर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो रहेगा वो भी कौन सा रहेगा, NH10, कितना, 285.9 किलोमीटर लंबाई जो है इसकी हरियाणा में, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसके अलावा देखिए NH8 जो दिया हुआ है ये दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, NH2 आपका जो है ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, और तीसरा NH65 जो है ये आपका नरवाना राजगढ़ की साइड का आपका जो रहेगा, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। 33 यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ ए सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ए स्टेशन द ऑब्जर्वर द वेलोसिटी ऑफ साउंड व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी ऑब्जर्व, तो क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, लेस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है नेक्स्ट 36 देखिए आगे, 35 तो आपका नहीं होगा, 36 देखिए, टिग वेल्डिंग जो है विच इज गैस इज जनरली इनएक्टिव विद द एनी मेटल इन हॉट एंड कोल्ड कंडीशन इन टिग वेल्डिंग, तो कौन सा, आर्गन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, शाही रंगीन शाही जेट प्रिंटरों में 4 शाही नोजल होती है, वो कौन कौन सी है, तो कलर इंक जेट प्रिंटर में आपकी 4 इंक नोजल होती है, तो कौन कौन सी होती है, तो वो आपके 4 कलर होते हैं, कौन से, एक आपके CYAN ये कलर होता है, उसके बाद एक मैजेंटा होता है, एक येलो होता है, एक ब्लैक होता है, यानी आपका सभी के पहले लेटर उठाइए CMYB, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा यहाँ से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। उसके बाद लेजर बीम में आपका जो एक क्रिस्टल रोड का यूज होता है वो कौन सी होती है, रूबी की होती है। उसके बाद यहाँ पे 39 जो दिया गया है कि 10 mm स्टेनलेस स्टील में वेल्ड को पूरे प्रवेश करने के लिए कौन सा, तो इसका आप सिर्फ राइट आंसर देखिए कि ऑप्शन नंबर डी की होल प्लाज्मा जो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 40 क्वेश्चन की, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित करता है, तो कितने, 12 सदस्यों को नामित करता है। लोकसभा में 2 करता था, एंग्लो इंडियन अभी वो प्रावधान खत्म कर दिया। ये 12 सदस्य जो है अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, यानी कुछ एक एक्सपर्ट जो होते हैं उनको चुना जाता है 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। और अभी वर्तमान में जो है आपकी कितनी राज्यसभा सीट है कमेंट करके बता देना। और इसके अलावा राज्यसभा का जो है आपका आर्टिकल कौन सा रहेगा, अगर आपने जो विधानसभा राज्यसभा वाली क्लास देखी है तो आपको इसका राइट आंसर पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए, और ये क्लास जल्दी जल्दी इसीलिए करवाई जा रही है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसीलिए जल्दी जल्दी स्पीड में बस आप जो है इसका एक क्विक रिवीजन रह सकते हैं पेपर का कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे और इनसे जुड़े हुए और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे और कौन सा हो गया, हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपका संसद के आपकी कौन सी है, आपका आर्टिकल 79 हो जाएगा, आपका राज्यसभा का कौन सा हो जाएगा 80, और आपका लोकसभा का 81 आर्टिकल हो जाएगा। तो ये तीनों आप नोट कर सकते हैं। 41 जो दिया गया है यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग, जो आपका इसकी 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ये स्टील और केमिकल का तो कहीं पे कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो पहली आपकी हरियाणा की कॉटन मिल जो है वो कब बनी थी, 1963 में बनी थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका सूती धागा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी इसने दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी ये डाउट में है, तो देखते हैं क्या माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है इसका ज़्यादा ऑप्शन जो इसके एग्जैक्ट यानी नज़दीक का जो ऑप्शन बनता है वो सूती धागा, क्योंकि हरियाणा की जो आपकी पहली कॉटन मिल जो स्थापित हुई थी 1963 में, वो फतेहाबाद में हुई थी। अब देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होता है, बाकी आप कमेंट करके बता देना इसका। 44 जो दिया गया है कि यह माना गया है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गाँव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था, यानी आपकी बाण गंगा जो चलाई थी कहाँ पे, ये आपके नरकात्री में चलाई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसको क्या बोला जाता है, भीष्म कुंड भी उसको बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राजतरंगिणी जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये कर्ण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, इनको ऐड कर रखा है। देखिए 2 और 3 5 और 10 15, ये नीचे 15 आ जाएगा, और 4 और 1 5 और 12, 12 और 5 17 आ जाएगा। यहाँ पे 6 और 4 10 और 12 32, 32 ऑप्शन ए राइट आंसर है। 48 यहाँ पे देखिए कि हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो कहाँ पे माना जाता है, अरावली की पहाड़ियाँ या मेवात की पहाड़ियाँ इसका माना जाता है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो साहिबी की ये सहायक नदी रहेगी आपकी इंदौरी, और इसका पुराना नाम अगर पूछ ले तो अशुमती जो है इसका पुराना नाम रहेगा। ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526। आई थिंक ज़्यादा डिटेल में इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए 51 यहाँ पे आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों की विशेषताएं उनके किस पर दिया गया, यानी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, किसके द्वारा, तो उनकी परमाणु संख्या उनके एटॉमिक नंबर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 52 जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 53 जो दिया गया है कि आपको हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4, तो ये आपका क्या करता है, तो ये इथेन देता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 यहाँ पे कि इसका लेट यूजर रन प्रोग्राम और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ आइकन मेन्यू एंड अदर विजुअल ऑप्शन, तो इसका जो है राइट आंसर क्या बन सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही बनेगा। लेकिन अभी जो है इसको एक बार छोड़ दें, क्योंकि आई थिंक 70% जो है ये क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बाकी इसके बारे में कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन और भी है कि 55 वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान जो प्राप्त करने वाली भारत के हरियाणा में जन्मे कौन थे, तो कौन थी, साइना नेहवाल। कहाँ से संबंधित है, तो हिसार से इनका संबंधित है। और इनके कोच का क्या नाम है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो इनके कोच है, क्या, पुलेला गोपीचंद जो साइना नेहवाल के कोच है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो एक बहुत ही शानदार नाम यहाँ पे दिया गया है पीवी सिंधु का आपका पूरा नाम क्या रहेगा, पूसरला वेंकटा सिंधु। तो ये आप इसका नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें आधों को तो इनका पूरा नाम ही नहीं पता। तो आपका क्या रहेगा, पूसरला वेंकटा सिंधु जो इनका पूरा नाम है। कहाँ से संबंधित है, तो ये हैदराबाद से बैडमिंटन की प्लेयर है। और इसके अलावा अभी इन्होंने कौन सा पदक जीता है, अगर आप टोक्यो ओलंपिक के बारे में थोड़े से भी अपडेट है, मैं सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम पे, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। जो गोल्ड मेडल आए हैं, जो मेडल आए हैं अभी तक ओलंपिक में, वो सारे मैंने वहाँ पे शेयर किए हैं। जैसे कोई नई अपडेट आती है तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहाँ से आपको ना ज्वाइन कर सको तो टेलीग्राम पे जाके @अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं, या डायरेक्ट अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, साइना नेहवाल। उसके बाद 57 यहाँ पे दिया गया कि किस अनुच्छेद के सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा का अधिकार करने का निर्णय होगा, तो आर्टिकल 137 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि 8 से 1/2% है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4800 की एक राशि का ब्याज 2 से ही 3/4 माह में 2 वर्ष 3 माह में कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष 3 माह का आपका कितना हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करें, कितना 4800 आ गया। 4800 के गुणा में आपकी कितना है ब्याज,
टाइम कितना हो गया आपका 9/4 हो गया, गुणा में आपका कितना रेट कितनी है 8 दूनी 16 और 1 17/2 और बटे में 100। अब इसको आप कट करके इसको जो है राइट आंसर निकाल सकते हैं। 4 दूनी 8 8 6 48 यानी 9 6 और 17 को गुणा कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 60वां क्वेश्चन देखिए कि आपका भारत में हर वर्ष किस तारीख को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों, क्योंकि जो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई 25 जनवरी 1950 को जो इसकी स्थापना हुई, तो इसीलिए 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है। और ये शुरू कब हुआ, तो आपकी स्थापना तो 1950 में हुई थी, लेकिन ये शुरुआत आपकी कब से हुई 2011 से जो है आपको इसका मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 61 यहाँ पे कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड को गर्म करने में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपकी सीरीज क्या बनेगी, देखिए ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आप इसमें पुट करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 64 जो दिया गया है, 64 में क्या है देखिए, मद्रास का कोड अगर आपका 56 है तो 56 कैसे है, एम आपका 13 पे और ए आपका 1 पे हो गया, डी 4 पे, आर एस टी यानी 18 पे हो गया, 1 पे और आपका 19 पे। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 14 और 4 18 और 18 36 और 20 56। यानी आपको क्या करना है, सारे ऐड करने हैं। और इसी तरह से आप कलकत्ता को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनके नंबर लिखोगे जो दे रखे हैं, इनको ऐड करें और कितना नंबर आता है कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद यहाँ पे 65 जो दिया गया है कि निम्न में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना की। तो चंडीगढ़ से जुड़े हुए आपके कौन रहेंगे, ली कार्बूजियर रहेंगे। अंग्रेजों ने कहाँ सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया, तो कहाँ पे मद्रास चेन्नई में जो इसका किया, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। 67 हरियाणा में यह नृत्य शैली गायकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित है। तो प्रश्न उत्तर किससे में पूछे जाते हैं, लूर नृत्य में पूछे जाते हैं। लूर का मतलब क्या होता है, आपका लड़की होता है। और होली के समय पे ये त्यौहार किया जाता है, सॉरी होली के त्यौहार पे, होली के समय जो है ये आपके नृत्य किया जाता है, कौन सा, लूर नृत्य। और कहाँ पे है ये, बांगर क्षेत्र में आपका ये किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद 69 यहाँ पे दिया गया कि हरियाणा राज्य जब बनाया गया तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर लगभग कितनी थी। तो शायद ये आपकी 20 के आसपास थी। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होता है। और बाकी एक जो HSSC हरियाणा सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, वो मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, सारे आपको ऑफिशियल डाटा मिल जाएंगे। 69 का अगर राइट आंसर बताए तो आप कर सकते हैं। और बाकी जो है नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 71 देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रोहतक में आपका कौन सा सोनीपत आ जाएगा। रोहतक में आपके कौन कौन से आते हैं, तो सोनीपत, उसके अलावा आपका भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और इसके अलावा रोहतक। आपके टोटल इसमें जो है 5 जिले आते हैं। तो आपके कितने, रोहतक में आपके 5 हो जाएंगे। कौन कौन से, एक आपका रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, ये 5। उसके बाद गुरुग्राम या गुड़गांव में आपके कितने, ये पलवल जो है बिल्कुल सही है। तो गुड़गांव में आपका और कौन सा हो जाएगा, तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। सॉरी ये गलत है, इसमें आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 गलत दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहला रोहतक का तो आपका सोनीपत है, बिल्कुल सही है। गुरुग्राम में आपका पलवल नहीं आता। पलवल आपका आता है किसमें, फरीदाबाद में आता है। फरीदाबाद में कौन कौन से आते हैं, तो फरीदाबाद, पलवल, मेवात तीनों आते हैं। लेकिन ये जो फरीदाबाद और आपका जो करनाल है, ये नए बनाए गए थे कब, 2017 में। तो शायद उसके अकॉर्डिंग गुरुग्राम यहाँ पे दे रखा है। और उसके अलावा हिसार में आपका फतेहाबाद, अम्बाला में जो है आपका मेवात नहीं आता। अम्बाला में आपके अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये 4 आते हैं। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है आई थिंक ऑप्शन डी ही होना चाहिए, क्योंकि जो फरीदाबाद के बनने से पहले ये शायद गुरुग्राम में आता था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर दे रखा है। तो 71 जो है क्वेश्चन में थोड़ा एरर रहेगा। उसके बाद 72 यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें आपका क्या आएगा, तो थर्मिट वेल्डिंग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 73 यहाँ पे देखिए, 73 रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम जो है, इसका संबंध में से कौन सा सत्य है। तो ये आपकी क्या रहेगी, इंडिया की फर्स्ट फुली प्राइवेट फंडेड मेट्रो, ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। 74 में आपका क्या है, विच इज द ओनली वेल्डिंग पोजीशन इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस, आपका क्या आ जाएगा, तो वर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में ओटू बैराज जो है वो किस नदी पर है, तो ओटू आपका घग्गर आकरा नदी पे होगा। इसके अलावा साहिबी पे आपका कौन सा मसानी बांध पड़ता है। यमुना पे आपका कौन सा रहेगा, तो हथनी कुंड बैराज, ताजेवाला, किसाऊ रेणिका, ये सारे जो है आपके यमुना नदी पे पड़ते हैं। उसके बाद करनाल का युद्ध कब हुआ, 1739 में हुआ। और ये मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया कि किस युद्ध के बाद जो है मुगलों का पतन होना शुरू हो गया, तो वो कौन सा था, करनाल का युद्ध था। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला जो है एक मुगल शासक था और इस युद्ध के बाद जो पतन होना शुरू हो गया, नादिर शाह जीत गया था। और ये क्या, मयूर शासन जो था मुगलों का वो लेके चला गया था और साथ में कोहिनूर हीरा भी ले गया था। राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद 79 यहाँ पे दिया गया है, हरियाणा में HPPC जो है इसका मतलब क्या बनता है, तो हरियाणा पावर परचेज सेंटर, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है नेक्स्ट
80 क्वेश्चन में देखिए मोस्ट प्रोजेक्टर यूज डैश टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इमेज, तो किसका यूज किया जाता है? तो 4 टाइप के जो है आपके प्रोजेक्टर यूज किए जाते हैं। कौन से? एक LCD होता है, एक LED होता है, एक DLP, एक LCOS। तो उसके अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी जो है इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? 82 देखिए 81 तो आपका जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इस पेपर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 82 में देखिए आपको बताया गया कि x का मान क्या होगा, तो a/b जो है इसकी आपकी वैल्यू कितनी है? x-1 है, और इज इक्वल टू b/a है। इसको दोबारा से आप उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? तो ऊपर भी माइनस हो जाएगा, यानी 3 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करो, दोनों इक्वल पुट करो, x-1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। यहाँ से आपकी x इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आपकी कितनी? 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अब बचे हमारे कौन से? इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला आपका है ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दिया गया है कि वाई, इसको जूम करते हैं, देखिए वाई यू आर लुकिंग थ्रो द की होल आई सेड। तो आपका 83 का राइट आंसर कौन सा बनेगा? आई आस्क्ड हिम वाई ही वाज लुकिंग थ्रो द की होल। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 हाउ क्रूअल द बॉस इज सी सेड द क्लर्क। तो इसका आपका क्या आएगा? सी ऑप्शन। द क्लर्क एग्जामिन्ड दैट द बॉस वाज वेरी क्रूअल। सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आपके ये पैराजम्बल यहाँ पे दे रखे हैं, आपको अरेंज करनी है, तो आप इनको अरेंज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके देखिए, आप PDF से देखें, और हाँ PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दिए होंगे, अगर एक काम नहीं करा तो आप दूसरे पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके जो है पैराजम्बल हो जाएंगे, आप इनको जो है अरेंज करके इनका राइट आंसर कर देना। 85 और 86 दोनों ही आपके एक जैसे रहेंगे। उसके बाद आपके आगे हिंदी के क्वेश्चन। आंख का तारा होना बहुत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद वाक्य के सभी अंगों का अलग अलग करके लिखना जो है क्या कहलाता है? तो ये वाक्य विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो ये किसके बारे में बताया गया? तो प्रतिदिन यानी कि आपके जो घटना क्रिया के घटने के बारे में जो बताया जाए वो आपका किसका होता है? कालवाचक का। जैसे जो परसों ये सब किया था, तो वो किसका? आपके घटना के बारे में बताया कि परसों वो घटना हुई थी। तो इसी तरह यहाँ पे क्या? प्रतिदिन आपका रोज हो गया, आपका अभी हो गया, ये सारी चीज़ें आपके जो है कालवाचक में आती है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 90 एंड लास्ट क्वेश्चन, हरा विशेषण शब्द है, तो इसका भावाचक शब्द क्या होगा? तो हरियाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पे हमारा पेपर कंप्लीट होता है, और अगर इसमें कहीं से भी एक आधे क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हुई है तो उसके लिए पहले से सॉरी, और बाकी जो है उसके बारे में कमेंट करके बता दिया जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन इतनी जल्दी लेके आने के बाद जो है कोशिश तो ये रहती है कि जो नेक्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों का पेपर हो उनके लिए यहाँ से थोड़ी हेल्प हो जाए। तो अगर एक आधी मिस्टेक हो भी जाती है तो उसके लिए जो है आप कमेंट कर दिया कीजिए, तो उसके बाद जो है आपके लिए और उसको जो है यानी नेक्स्ट क्लास में उसको आपके लिए जो है सोल्व कर दिया जाएगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अगर पूरे 90 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो उनको वो ये नहीं दिखेगा कि वहाँ पे 90 क्वेश्चन सही, यानी जो 80 क्वेश्चन सही करवाए हैं और एक गलत करवाए, उनकी नज़र जाती है सिर्फ उस एक क्वेश्चन पे। तो वो जो है नेगेटिव माइंड वाले बच्चे होते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बच्चे आते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके बता देना, और क्लास को लाइक भी कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की क्लास आपको मिलती रहेगी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारी क्लासेस जो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।